नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ साक्षी दुबे। आज हम राजधानी दिल्ली के बुराड़ी एरिया में हैं, जहां एक इंडियन पावर लिफ्टिंग जो फेडरेशन था उसके विनर आज हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करना चाहेंगे स्वराज मीडिया की तरफ से और साथ ही उनसे जानेंगे कि क्या उनकी जर्नी रही है, क्योंकि ये विनर रह चुके हैं। करीब 400 से ज़्यादा 400 से 410 किलोग्राम का वेट जो है वो इन्होंने पावर लिफ्ट किया। इनसे जानते हैं इनकी जर्नी क्या है। हेलो सर, कैसे आप? आई एम गुड। ओके, अभी आप क्या कर रहे हैं? वैसे पढ़ाई में अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी जस्ट मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, बैचलर इन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस से। कंप्यूटर साइंस से, ठीक है सर। कंप्यूटर साइंस से बीटेक करना और पावर लिफ्टिंग दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको कब ये आया या कब आपको लगा कि आपको पावर लिफ्टिंग में या फिर स्पोर्ट्स में जाना है? मैं इस फील्ड में 3 ईयर से हूँ, बट पावर लिफ्टिंग मैंने लास्ट 1 ईयर से स्टार्ट करा है। सो जस्ट इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो मैं इस स्पोर्ट्स में अभी आया हूँ। अच्छा, मतलब लास्ट 3 साल से ही आप स्पोर्ट्स में हैं। उसके पहले कभी ऐसा इंटरेस्ट नहीं आया? उससे पहले मैम नॉलेज नहीं थी, बट अभी लास्ट 1 ईयर से ही नॉलेज मिलना चालू हुआ था, तो इसलिए इंटरेस्ट आना चालू हुआ। ओके, सो वी जस्ट वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? स्पोर्ट्स में आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? पहले तो जस्ट फिटनेस के लिए स्टार्ट किया था। हाँ। बट अभी लास्ट ईयर मेरे को एक ट्रेनर थे हमारे, तो उन्होंने सजेस्ट किया था पावर लिफ्टिंग के लिए, तब से हमने स्टार्ट किया। अच्छा, तो तब भी ऐसा होता है कि अगर हम जिमिंग भी करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इतना वेट हम उठा लें या हमें सिर्फ फिट रहना है। ज़्यादातर यूथ का यही होता है कि भाई अगर हम बीटेक कर रहे हैं तो हमें फिट रहना है, साथ ही साथ हमारी बीटेक चली रही है तो नौकरी लगी जानी है। तो आपका फिटनेस से या सिर्फ जिमिंग से रेसलिंग तक का सफ़र, जो पावर लिफ्टिंग तक का जो सफ़र है, वो कैसे आपके अंदर आया? मैंने जिम स्टार्ट किया था 2019 में, तो तब मैं तो नॉर्मली फिजिक्स डेवलप करने के लिए गया था, बट मेरे ट्रेनर ने फिर मेरे को सजेस्ट किया कि पावर लिफ्टिंग में स्विच करने के लिए, तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया था पावर लिफ्टिंग। तो जब आपने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट किया, सोचा था कभी कि यहाँ तक पहुँचोगे? नहीं मैम, उस टाइम पे तो नहीं सोचा था, तब तो खाली नॉर्मली स्टार्ट किया था। अच्छा, तो जब भी आपने स्टार्ट किया, आप बाहर भी गए होंगे, कई बारी कॉम्पिटिशन्स में गए होंगे, तो आमतौर पर ऐसा होता है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते इस चीज़ के लिए। उनका एक है कि हाँ पढ़ लो, बीटेक कर लो, MBBS कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा? मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव है, ऐसे कभी ये नहीं कहा कि यही करना है। सब पेरेंट्स कहते हैं मतलब ये इसीलिए बोल रहे हैं आप पापा सामने बैठे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ अपना ये चलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 2019 में आपने जिम ज्वाइन किया था। 2019 के अंकित में और 2022 के अंकित में कितना फ़र्क है? मैम उस टाइम तो जब स्टार्ट ही किया था तो उतना कुछ था नहीं, इतना स्ट्रेंथ ही नहीं, तो आप फ़र्क तो बहुत है। अब टैक्स भी बहुत हुआ है। उसके बाद अलग अलग कंपटीशन में जाते हैं तो नए नए प्लेयर्स मिलते हैं, उनसे अलग कांटेक्ट होता है, नॉलेज मिलती है, तो भी डेवलप हुआ है एक तरह से। अच्छा, आप इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में गए तो आपने ऑब्वियसली सीखा होगा जगह जगह से, क्योंकि हम हर दिन कुछ ना कुछ हम नया सीखते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको घर वालों के अलावा किसने सिखाया? घर वालों और कोच के अलावा, जिनसे आप सिर्फ रैंडमली मिले, किसी कंपटीशन में मिले, लेकिन उन्होंने आपको कुछ ऐसा ज्ञान दिया जो आप हमेशा याद रखोगे या वही याद रखते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हो? कोई ऐसा है? हाँ यस, एक मैं जनरली मिला था ऐसे कंपटीशन में उनसे, तो उनसे अच्छा कांटेक्ट हुआ। वो हरियाणा से है वैसे, तो जस्ट वैसे ही कांटेक्ट होता था, तो उनसे मैं नॉलेज गेन किया मैंने। क्या क्या उन्होंने आपको सिखाया? क्या? वही मैम कि कैसे कंपटीशन रूल रेगुलेशन बताए, और कैसे मेन जो होता है इसमें पोजीशन होती है मेन, तो वो सेट करना और सब करना, तो उन्हीं से सीखे। मोटिवेशनल गाइड है आपका कोई? अभी तो वही है मैम, और बाकी मेरे जिम ऑनर है वही थे। तो आज की जनरेशन में भी बहुत मुश्किल है लोगों के लिए स्पोर्ट्स में जाना, क्योंकि आज भी वही भेड़ चाल में चल रहे हैं लोग, नौकरी करो, पैसा कमाओ, वही। तो आप जो लोग एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे आगे आना चाहते हैं स्पोर्ट्स में, उनके लिए आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? अपनी जर्नी के बेसिस पे, जो आपने 3 साल में आपकी जो जर्नी रही है
ऑब्वियसली स्ट्रगल्स भी रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें रही होंगी, तो क्या आप उनसे कहना चाहेंगे, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैम नौकरी एक अलग चीज़ हो गई, अपना पैसन फॉलो करना एक अलग चीज़ हो गया। नौकरी तो कर ही लेंगे, हर कोई कर रहा है, और पैसन फॉलो करके नौकरी करो तो मैम ज़्यादा सक्सेस मिलती है। और कभी भी मतलब हार जीत तो लगी रहती है। मैं भी कितने कंपटीशन हारा हूँ, तो उससे हमें मतलब डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, सीखना ही चाहिए। तो वैसे ही बस लगे रहो, तो सक्सेस अपने आप आए। अच्छा अंकित जी, आपका रूटीन क्या है दिन का, कैसे आप शुरुआत करते हो दिन की? ना मेरा तो जनरली है जैसे सभी करते हैं, कुछ खास बस अपना मेन दोनों को टाइम दिया जाता है। अपना डाइट फॉलो करो नॉर्मली, और डाइट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल ही अवॉइड करते हो सिर्फ अपने पावर लिफ्टिंग की वजह से? पावर लिफ्टिंग एक ऐसा गेम है जिसमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है डाइट में, बट या नॉर्मली अपने प्रोटीन्स ऐड करो, कार्ब्स ऐड करो, ताकि एनर्जी मिलती रहे। तो बस डाइट, बाकी घर का खाना तो बेस्ट है। ओके, जब हम अपना पैशन फॉलो करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, अगर किसी भी इंसान का नौकरी करने का भी पैशन है तो भी उसे कुछ ना कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। आपने कुछ ऐसा पीछे छोड़ा जो आपको लगता है कि अगर ये नहीं हुआ होता तो शायद, मतलब कुछ ऐसा पीछे छोड़ा जो आप मिस करते हो? नहीं मैम, ऐसा अभी तक नहीं। कुछ भी नहीं है। तो आप डाइट्स होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर एक नॉर्मल एस्पिरेंट है जो कि रेसलर या पावर लिफ्टर बनना चाहता है, तो नॉर्मल कितने एक्सपेंसेस होते होंगे एक महीने के? अगर नॉर्मल एवरेज एक्सपेंसेस अगर देखे जाए तो कितने होते हैं? जिम में, खाने में, कोचिंग्स में, कितना? कभी कैलकुलेट नहीं करा ऐसे, बट कैलकुलेशन मैम करना है तो कैलकुलेट करके कोई फ़ायदा है नहीं। बट फिर भी मैम जिम की फ़ीस हो गई, नहीं मतलब फिर भी एक एवरेज अमाउंट की इतना तो चाहिए। 10 to 15,000 तो चाहिए बॉडी को बिल्डअप करने के लिए, अच्छी डाइट देने के लिए, तो उतना मैम अराउंड चाहिए। ओके अंकित जी, आपके अगर आप जिमिंग आपने शुरू की ही ना होती तो आप बीटेक कर रहे थे, ठीक है, क्या सोचा था आपने कि आप क्या बनोगे? मतलब बचपन में तो हम बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन 12th के बाद हम एक्चुअली जब हम अपना बैचलर्स करने का सोचते हैं या ग्रेजुएशन करने का सोचते हैं, तब हम एक्चुअली सोचते हैं कि हाँ हमें ये करना है, ये बनना है लाइफ में। तो एक बार को ये फैक्टर हटा देते हैं कि आपने पावर लिफ्टिंग की है, तो आप क्या बनना चाहते थे? वैसे मैंने 10th के बाद डिप्लोमा करा था, तो मैं इंजीनियर लाइन में तब से ही था। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से डिप्लोमा करा हुआ है। तो उसके बाद मैंने जस्ट उसी टाइम मैंने फिटनेस मतलब स्टार्ट करा था घर पे ही नॉर्मली होम वर्कआउट्स करके, फिर देन मैं बीटेक में आया, तो ऐसा कुछ है नहीं। ओके अच्छा, आप आज से 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या गोल्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं? गोल्स तो सबका होता है। वर्ल्ड पावर में इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन है इंटरनेशनल वर्ल्ड की, तो उस पर कम्पीट करना है और वहाँ से मेडल लाना। अच्छा ओके, तो जिस तरह से आपने देखा कि हमने अंकित से बात करी और अब अंकित जी के पापा यहाँ पर हैं, उनके फादर यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि एक बेटे को इस मुकाम पे पहुंचा हुआ देखना, इस मुकाम पे पहुंचता हुआ देखना एक पिताजी का, एक पापा का सपना होता है। और कहीं ना कहीं उस सपने की जो इन्होंने देखा होगा उसकी शुरुआत हो चुकी है। कहीं ना कहीं वो स्टेप्स जो अंकित ने लिए हैं, आज इन्हें गर्व महसूस हो रहा होगा और कहीं ना कहीं ये प्राउड फील करते होंगे। तो इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितना या इनका एक्सपीरियंस इस पूरी जर्नी में कैसा रहा। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। अच्छा, आज अंकित को गोल्ड मेडल मिला है। 405, 407, 410 किलो तक इन्होंने पावर लिफ्टिंग की है, तो गोल्ड मेडल मिला है। जब आपने सुना कि बेटे को गोल्ड मेडल मिला है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मुझे काफ़ी अपने आप पर प्राउड हुआ और अपने बेटे के ऊपर। अच्छा, तो आपको, क्योंकि अंकित तो कर रहा था, तो आपको इन सब चीज़ों में या आसपास के लोगों से अरे बेटे से क्या करवा रहे हो, ऐसा कुछ सुनने को आपको मिला है? कई लोगों ने बोला भी था ये तो बहुत ही है, इसकी मतलब कमर में लचक आ जाएगी और इतना वेट उठाता है। ये पहले भी यहाँ दिल्ली खेला और उसके बाद इसने नॉर्थ इंडिया खेला, हरियाणा खेला, वहाँ से भी गोल्ड मेडल लाया था। स्टेट मतलब इसने लगभग सारे स्टेट खेले, तो सभी जगह से इसको गोल्ड मेडल लाया था। तो कई लोगों ने मेरे को टोका भी था, क्या अभी छोटी उम्र है इसकी, अभी 21 साल का कुल है और तुम ऐसे मतलब वेट उठवाते हो, तुम मना नहीं करते। मतलब कई हमारे पेरेंट्स ने भी मना किया था, तो फिर भी इसका एम था, तो मैंने कहा भाई उसका एम है
तो हम उसमें कुछ कह तो आप पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे, पूरी तरह से? बिल्कुल, हमारे घर से पूरी सपोर्ट, हमारी मतलब इसकी मम्मी भी पूरा सपोर्ट करती है इसको। अच्छा सर, कई बार ऐसा हुआ होगा कि अंकित ने जिस तरह से बताया कि कई बार हार का सामना करना पड़ा, मतलब वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा, तो उस टाइम क्योंकि बेटे को, अगर आप सपोर्टिव पेरेंट हैं तो बेटे को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो खुद ही इतना ज़्यादा डिमोटिवेट होता है कि बात तक करने की कई बारी ऐसी नौबत आती है कि बात तक करना ज़रूरी नहीं समझता किसी से। तो उस सिचुएशन को आपने कैसे डील किया? झारखंड गया था, तब इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उस समय ये मतलब कुछ भी जीत के नहीं लाया था, लेकिन घर से कह के गया था कि मैं गोल्ड मेडल लाऊंगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, खेल तो एक हार जीत का खेल होता है, कोई बात नहीं, तो अगली बार से ट्राई कर लेना। मतलब हमने तब भी मॉडिफाई किया। उस समय हमारी घर की स्थिति भी बहुत ख़राब थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारे कारोबार में भी बहुत दिक्कत आई थी। तो फिर हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, कर लो, आगे चल के ज़रूर आप अपने उसमें। कहते हैं कि फलक की ज़िद है जहां बिजलियां गिराने की, फलक की ज़िद है जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी ज़िद है वहीं आशियां बनाने की। इतनी बार हार का सामना करने के बाद गौरव की बात है ये अंकित के पिताजी के लिए कि ये बेटा जब गोल्ड मेडल लेकर आया तो सामने से इनकी आंखों में आंसू आ गए। इतना स्ट्रगल के बाद, इतना हसल करने के बाद अंकित जी से हमारी बात हुई, उनके पापा से हमारी बात हुई, इनके पिताजी से हमारी बात हुई, और आज एक पिताजी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। सर, आज के बाद अब क्योंकि ये सिलसिला शुरू हो गया है तो अब तो ये बहुत आगे तक जाएगा, आप कहाँ देखते हैं अंकित को? मैं तो ओलंपिया में इसको दिखेगा, मतलब देखना चाहता हूँ कि ओलंपिया खेले ये आगे 1 ईयर के अंदर, और बाकी इसकी है। सर, एक ना दिमाग में एक इमेजिनेशन होती है, जैसे अगर ओलंपिक्स में ये खेल रहे हैं और आप सामने बैठे हो, कुछ ऐसी इमेजिनेशन आपने की है? बिल्कुल जी, बिल्कुल करी है, क्योंकि हर बाप का मतलब एक सपना होता है कि मेरा बेटा काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचे, और यही मैंने मतलब हमने इसको संस्कार दिया कि जो आपने मतलब कोई गोल बनाया है उसको अचीव करने की कोशिश करो, बाकी तो अपने हाथ में। ओके सर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों को ये सब नहीं करने देते, बिल्कुल मना कर देते हैं, जैसे जिन पेरेंट्स ने आपको मना किया है वो अपने बच्चों को तो बिल्कुल नहीं करने देते होंगे, तो आपका उनके लिए क्या मैसेज है? मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब प्रॉपर्ली अपना जिस हिसाब से मतलब प्रॉपर्ली कोच और प्रॉपर्ली अपना डाइट वगैरह लें, और तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इस गेम में भी। मतलब बच्चों को वो करने दें जो उनका मन करता है। तो जिस तरह से आपने देखा कि एक बहुत ही पावरफुल मैसेज सर ने यहाँ पर दिया है कि अगर आपके बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो उनका सपोर्ट करें, उनका सपोर्ट बने। इसी के साथ आज सभी देखते रहिए स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे बीच में जो अंकित रावत हैं, जिन्होंने 405 किलो का वेट पावर लिफ्टिंग की है, जिन्होंने 405 किलो की पावर लिफ्टिंग की है, इंडियन जो पावर लिफ्टिंग फेडरेशन थी उससे गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ गुड टाइम। थैंक यू।